अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन से जो है हम किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो हमारे लिए जो है वो कैसे फ़ायदेमंद है। बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक जो है छोटी सी एग्ज़ाम्पल देखें। वो क्या है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैं लिखती हूँ H2 प्लस I2 और इससे क्या बन गया, इससे हमारे पास जो रिएक्शन बना है वो है 2HI। ठीक है, H से मुराद हाइड्रोजन है, I से मुराद आयोडीन है और आयोडाइड। इससे क्या बन गया, इससे हमारे पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। बेटा अगर अब हम इसको देखें तो इसके साथ देखें कुछ नहीं है ना, ये कोफिशेंट होता है। यहाँ मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके साथ हम 1 लगा देते हैं, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ 1, इसके साथ पहले से ही 2 है। तो हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है कि जो है ये इक्वेशन जो है इसमें जो चीज़ रिएक्ट कर रही है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास रिएक्टेंट्स कहलाती है, और जो चीज़ बन रही है वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम इनके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट होता है ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आयोडाइड के कितने मोल हैं, यहाँ से पता चल रहा है वो भी आपके पास 1 मोल है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल बन रहे हैं, वो आपके पास 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने अब इस इक्वेशन से आपको क्या चीज़ पता चली है, इस इक्वेशन से आपको पता चला है कि आप जो है इससे नंबर ऑफ़ मोल्स भी बता सकते हैं, मोलर रेशो भी बता सकते हैं और मैस रेशो भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ हम देखते हैं अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द मोल रेशो और मैस रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं एक कंप्लीट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, एक तो मोल रेशो के बारे में बताती है, और चाहे मोल रेशो कहें चाहे मैस रेशो कहें, वो कहते हैं इन दोनों के बारे में हमें बताती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब ये में बैलेंस और एक कंप्लीट इक्वेशन ने हमें क्या बताया, हमें इसके मोल्स के बारे में बताया है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडाइड मिल के क्या बनाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें इन रिएक्टेंट के मास का पता हो तो हम प्रोडक्ट का मास निकाल लेंगे या उसकी मोल रेशो निकाल लेंगे। अगर प्रोडक्ट का मास पता हो तो फिर हम रिएक्टेंट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया है विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, इस रेशो की मदद से वी कैन फाइंड आउट द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स के मास मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन मासेस ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में हमें मास दिए हुए होंगे। ठीक है, वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमें प्रोडक्ट के मास जो हैं मालूम करने हो तो हम रिएक्टेंट के मास से उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा द मासेस ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन मासेस ऑफ प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है तो उससे हम रिएक्टेंट का मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन देखें, एक एग्जांपल, द फॉलोइंग इक्वेशन टेल्स अस दैट 1 मोल 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स। बेटा पहले इस इक्वेशन को देखें, ये आपके पास क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम की अलामत है, सिंबल है, और CO3 कहते हैं कार्बोनेट। जहाँ भी CO3 होगा आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको कार्बोनेट कहना है। उसके बाद क्या है हमारे पास HCl, HCl क्या है, ये एसिड है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या करेंगे, ये दोनों बाहर वाले आपस में रिएक्ट करेंगे, एक्सट्रीम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, और 2 हाइड्रोजन ये और 1 ऑक्सीजन यहाँ से लेके ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और CO2 जो बच जाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मोल रेशो निकालें कि कितने कितने मोल बन रहे हैं। देखें क्लोरीन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लगा दें, कितने मोल बन गए हैं, 1 मोल। HCl के साथ 2 लगा हुआ है तो ये कितने मोल हैं, 2 मोल हैं इसके। कैल्शियम क्लोराइड के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ये कितने मोल बन गए हैं, 1 मोल। वाटर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, ये कितने बन गए, 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास कितने मोल बन रही है, 1 मोल बन रही है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका दूसरा नाम लाइम वाटर भी है। ठीक है, लाइमस्टोन सॉरी,
For example, the following equation tells us 1 mole 100 gram of calcium carbonate react with 2 moles 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जो कि 100 ग्राम के बराबर है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, उसके 2 मोल्स होंगे और ग्राम में कितना वेट होगा 73। इससे हमारे पास क्या बनेगा 1 मोल 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल बनेंगे और 111 ग्राम होंगे। 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर का 1 मोल बन रहा है 18 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद एंड 1 मोल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा और ग्राम कितने हैं 44 ग्राम है, ठीक है बेटा। इस तरह वो कहते हैं कि ये रिएक्शन है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि 25 grams of limestone calcium carbonate react with an excess of hydrochloric acid। वो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, ये जो है 25 ग्राम इसके कैल्शियम कार्बोनेट के हैं जिसका दूसरा नाम क्या है लाइमस्टोन है, वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये 2 जो है ये क्या है एक्सेस को शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस, कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा। अब बेटा इस इक्वेशन में देखें कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास 1 मोल था, ठीक है, और ग्राम में कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया और कैल्शियम क्लोराइड कितना बनाया 111 ग्राम, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके कितना बनाता है 111 ग्राम जो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड के। अगर वो 25 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो तो वो कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा, ये सवाल है हमारे पास। अच्छा बेटा सबसे पहले आप ये लिख लें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है वो है 25 ग्राम, ठीक है। और इस 25 ग्राम से हमने कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। सबसे पहले आपने बेटा जैसे इकाई का फार्मूला है उसके ज़रिए हम ये मालूम करेंगे। वो क्या है उसमें देखें बेटा, जिस तरह छोटी क्लासेस में आपके पास जो है बेटा जिस तरह छोटी क्लासेस में मैथ के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कहते हैं कि 5 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये है, 1 पेंसिल की कीमत मालूम करें, तो आप क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 1 पेंसिल की कीमत आ जाती है। इसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम जो है जो ऊपर वाली इक्वेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखें पहले हम यहाँ से लेंगे कि वो कहते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है। इसमें तो हम लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट, किससे रिएक्ट करेगा HCl से, वो हम नहीं लिखेंगे, रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। कितना कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा वो आपके पास था 111, ठीक है, 111 ग्राम। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने 1 ग्राम में मालूम करना है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर लिखी है ऐसे, ठीक है, कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, आपने सिंपल डिवाइड कर देना है, 111 को आपने 100 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या मालूम करना है, आपने अब 25 मालूम करना है। यहाँ 25 की जगह आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो आपने ऐसे ही करना है, यहाँ लिखना है वो वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास 25 ग्राम है, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड, तो कितना करेगा, अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। आपने एक की निकाल लिया है कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इतना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा और 25 करना है तो फिर आपने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 27.75 ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद बेटा अगर ये ग्राम्स और जिस तरह मोल तो हमने बनाने सीख लिए थे, ये ग्राम बताना मैं आपको भूल गई थी।
अच्छा बेटा, इस इक्वेशन में देखें, ये हम लोगों ने मोल तो यहाँ बना लिए थे, ये हमने बता दिए थे कि हमारे पास ये इतने इतने मोल्स बन रहे हैं, लेकिन ये ग्राम बनाना मैं आपको भूल गई थी बताना, तो वो आप देखें हमने कैसे बनाने हैं ये ग्राम। उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिख ली है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो मास बनाना है। ठीक है, क्या है, कैल्शियम का वेट आपके पास 40 होता है, कार्बन का आपके पास कितना है 12 है, और ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमारे पास कितने एटम है, 3 एटम है। चाहे इसको डायरेक्ट लिख लें, ठीक है ना, 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 40 प्लस 12, 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट का जो आ गया वो आपके पास आ गया 100 ग्राम आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करना है आपने, सबसे पहले देखें ये जो होता है ना, ये आपके पास मोल होती है, इसको आपने बाहर निकाल देना है। अब ब्रैकेट लगा देनी है, अंदर इसका आपने मास कैलकुलेट करने लेना। हाइड्रोजन का आपके पास 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35 पॉइंट आपके पास 5 होता है, ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले ब्रैकेट जैसे आप मैथ में करती हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 36.5 आ जाएगा। जब इसको इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 73 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपके पास आ गया जो है वो आ गया आपके पास 73 ग्राम। ठीक है, वो 2 मोल्स का। ठीक है, 1 मोल का जो आएगा वो ये है, 2 मोल का होगा तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है। कैल्शियम का दोबारा आपने मास याद है आपको 40 आ गया है, और क्लोराइड का कितना है आपके पास 35.5 है। अब ये देखें ये 2 भी है, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी इसको कर देंगे। ठीक है ना, 40 प्लस जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 71 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 111 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मास आ गया, ये कैल्शियम क्लोराइड का आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह अब आपने वाटर का मालूम करना है। हाइड्रोजन का कितना है आपके पास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, ये आपने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है आपके पास, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम आ गया। ये 18 ग्राम आपके पास आ गया किसका, ये वाटर का आ गया। उसके बाद अब आपने करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा, कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हल करें, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे 12 और 16, 12 और 34 जो है वो 44 ग्राम बनाएगा। तो ये आज आपके पास मास आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने मोल्स आपने यहाँ से साइड से देख के लिखने हैं कि ये 1 मोल है, इसके कितनी है, इसके 2 मोल्स हैं, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास 1 मोल है। जबकि मास जो है वो आप इस तरह आपको इनका मास मालूम हो तो आप इसका जो है ग्राम में मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाऊं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।